हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन सीरीज का सेशन। मैंने आज का पहला क्वेश्चन लिया है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी फॉर द फॉलोइंग अल्कोक्साइड। हमारे पास अल्कोक्साइड है, उसकी क्या करनी है, हमें जो करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो फाइंड आउट करनी है। हमारे पास अल्कोक्साइड फर्स्ट दिया है, सेकंड दिया है और थर्ड दिया है। अगर देखा जाए तो अल्कोक्साइड मीन्स ऑक्सीजन हैविंग निगेटिव चार्ज, लेकिन यहाँ जो अल्कोक्साइड दिए, अल्कोक्साइड में क्या है, जो नाइट्रो ग्रुप है वो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। यानी जो कंपाउंड ए है, कंपाउंड ए में अगर देखा जाए जो अल्कोक्साइड का निगेटिव यानी ऑक्सीजन के ऊपर जो निगेटिव चार्ज है, वो ऑक्सीजन के ऊपर का निगेटिव चार्ज डिलोकलाइज नहीं होता। लेकिन जो कंपाउंड बी है उसमें जो ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज है वो डबल बॉन्ड के साथ डिलोकलाइज होता है। यानी यहाँ हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ रेजोनेंस हो सकता है। रेजोनेंस बनेगा। कंपाउंड सी में भी रेजोनेंस के लिए जगह है। पहले क्या होगा, ए यहाँ आएगा, यहाँ निगेटिव आएगा, यानी हमें यन डबल बॉन्ड ओ है, ओ माइनस है, यहाँ पॉजिटिव होगा, डबल बॉन्ड ओ रहेगा, यहाँ निगेटिव रहेगा। ये निगेटिव फिर डिलोकलाइज होगा। यानी हमारे पास जो कंपाउंड सी है, कंपाउंड सी में कितने रेजोनेंस आएंगे, 2 रेजोनेंस आएंगे, 2 रेजोनेंस। यानी स्टार्टिंग पकड़ के हमें कितने रेजोनेंस मिलेंगे, 3 मिलेगी। कहा, यहाँ मिलेगी। यहाँ स्टार्टिंग पकड़ के जो रेजोनेंस है वो कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे। यानी यहाँ हम अभी 1 लिख सकते हैं, लेकिन कंपाउंड ए इसमें एक भी रेजोनेंस नहीं है। हमें जो आंसर मिलने वाला है, किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी, कंपाउंड सी की स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी, किससे, कंपाउंड बी से, और कंपाउंड ए की स्टेबिलिटी सबसे कम रहेगी। यानी हमारा आंसर क्या होगा, C shows more stability as compared to B, and then B shows more stability as compared to A। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियोफाइल। हमारे पास कुछ न्यूक्लियोफाइल है, उसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है यानी न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर है वो हमें फाइंड आउट करनी है। चलो हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। अगर हर एक कंपाउंड देखा जाए तो हर एक कंपाउंड में एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आया है। कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आया है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आया है, ऑक्सीजन कॉमन है, हर एक में ऑक्सीजन कॉमन है। यानी अगर हमारे कंपाउंड में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आता है वो न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा शो करता है। लेकिन ये जो कंपाउंड है, एक कंपाउंड में अगर देखा जाए जिसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी, उसका जो कॉन्जुगेट एसिड है वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। और कॉन्जुगेट एसिड थ्रू हम बताएंगे कि कौन सा कंपाउंड ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है एंड कौन सा कंपाउंड कम न्यूक्लियोफिलिक है। अगर कॉमनली देखा जाए तो क्या रहता है, जिसकी कॉन्जुगेट एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है वो वीक बेस रहती है। अगर वीक बेस रहती है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड क्या रहता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। हमारे पास जो कंपाउंड है, फर्स्ट कंपाउंड इज द CH3COO माइनस। इसका जो कॉन्जुगेट एसिड है वो कौन है, CH3COOH। फर्स्ट का है। दूसरा देखा जाए तो क्या है, H2O है, उसका कॉन्जुगेट एसिड क्या रहेगा, H3O प्लस रहेगा। जो थर्ड वन है उसका जो कॉन्जुगेट एसिड रहेगा SO3 माइनस है, CH3SO3H रहेगा। और जो लास्ट वन है, लास्ट वन का जो कॉन्जुगेट एसिड रहेगा OH माइनस का, वो क्या रहेगा, H2। जो हमारे पास कंपाउंड है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो उसके अकॉर्डिंग हमें जो H3O प्लस है उसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा रहेगी, H3O प्लस। देन कौन सा रहेगा, उसके बाद हमारे पास CH3SO3H रहेगा, CH3
SO3 H रहेगा। उसके बाद हमारे पास क्या रहने वाला है, सो CH3 CO OH रहेगा और उसके बाद क्या रहेगा, H2O रहेगा। यानी जो कॉन्जुगेट एसिड है उसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है ये ऐसी रहेगी, पहले जो हमें हाइड्रोनियम आयन है वो ज्यादा एसिडिक रहेगा, उसके बाद सल्फोनिल का रहेगा, उसके बाद हमारा सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड है और उसके बाद वाटर है। लेकिन अगर देखा जाए तो उसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर है, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर उसके रिवर्स रहेगी। यानी हमें सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक कौन मिलेगा, OH माइनस मिलेगा। उसके बाद कौन रहेगा, CH3 COO माइनस रहेगा। उसके बाद कौन रहेगा, CH3 SO3 माइनस और उसके बाद कौन रहेगा, H2O। एक कॉन्जुगेट एसिड की ऑर्डर है, तो कॉन्जुगेट एसिड और ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर। यानी हमारा जो OH माइनस है वो OH माइनस क्या रहेगा, सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर शो करेगा। यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। सो चलो अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हमारे पास एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ऑर्डर ऑफ हैलोजन इनकमिंग दैट मींस अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल इज, जो अटैक करने वाला न्यूक्लियोफाइल है उसकी ऑर्डर हमें दिए, क्या दिए, I minus shows greater order than Br minus then Cl minus. The order of halogen as departing nucleophile, जो बाहर जाने वाला न्यूक्लियोफाइल है उसकी ऑर्डर हमें फाइंड आउट करनी है। अगर देखा जाए तो जो बेसिक ऑर्डर रहती है, पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था, अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहती है तो उसकी जो बेसिक ऑर्डर रहती है वो ज्यादा अच्छी रहती है। यानी जो अभी हमें दिए हुए हैलोजन है उसमें जो बेसिक ऑर्डर रहेगी, बेसिक स्ट्रेंथ रहेगी, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हैलोजन, स्ट्रेंथ ऑफ हैलोजन इज Cl minus shows more basic character as compared to Br minus as compared to I minus। और जो बेसिक स्ट्रेंथ रहती है उसके अपोजिट लिविंग ग्रुप की स्ट्रेंथ रहती है। यानी जो ज्यादा बेसिक रहता है वो अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं रहता, वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल रहता है। यानी Cl minus act as a good nucleophile as compared to Br minus, Br minus act as a good nucleophile as compared to I minus। यानी अगर देखा जाए जो डिपार्टिंग न्यूक्लियोफाइल की ऑर्डर रहेगी, ऑर्डर ऑफ डिपार्टिंग न्यूक्लियोफाइल, डिपार्टिंग न्यूक्लियोफाइल इज अपोजिट टू बेसिक स्ट्रेंथ। यानी कौन अच्छा लिविंग ग्रुप रहेगा, I माइनस, देन उसके बाद क्या रहेगा, Br माइनस, देन क्या रहेगा, Cl माइनस। सो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है, I माइनस, उसके बाद Br माइनस होगा, उसके बाद Cl माइनस होगा। सो जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो क्या रहेगा, आंसर बी इज द करेक्ट वन। सो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। सो क्वेश्चन हमारे पास एक रिएक्शन है, रिएक्शन में हमें क्या करना है, एक मेजर प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। सो एक रिएक्शन में क्या किया है, एक न्यूक्लियोफाइल डाला है यानी बेस डाला है और बेसिक कंडीशन में रिएक्शन किए। सो चलो देखते हैं हम क्या प्रोडक्ट आ सकता है। सो मेरे पास जो कंपाउंड है, जो स्टार्टिंग मटेरियल है, सो स्टार्टिंग मटेरियल में क्या दिया है, CH3 दिया है, सो CH2 CH3 दिया है और उसके बाद क्या दिया है, CH2 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 एंड CH2। सो n ब्यूटिल ग्रुप दिया है, इथाइल ग्रुप दिया है, मिथाइल ग्रुप दिया है। सो
उसमें हम क्या डालने वाले हैं, अंडर हीटिंग कंडीशन एक बेस डालने वाले। बेस का काम क्या रहता है, जो भी प्रोटॉन रहता है वो एब्स्ट्रैक्ट करती है और एक स्टेबल अल्कीन बनाती है। इस कंपाउंड में फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या मिलने वाला है, फाइनल प्रोडक्ट, ये जो मेजर प्रोडक्ट मिलने वाला है वो क्या रहेगा, अल्कीन रहेगा। यहाँ एक ही कार्बन है, यानी यहाँ एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ और इस हाइड्रोजन का और इस हाइड्रोजन का, यानी हमारे पास जो पॉसिबल आउटकम है 1 2, यहाँ का 3, यहाँ का 4, यानी हमें पॉसिबल प्रोडक्ट कितने मिलने वाले हैं, 4 मिलने वाले। सो यहाँ का मैं रिमूव करके फर्स्ट प्रोडक्ट लिखता हूँ। सो फर्स्ट प्रोडक्ट बाय हाइड्रोजन 1, सो क्या मिलेगा हमें मिलेगा ए रहेगा, और यहाँ क्या था, मिथाइल ग्रुप था, और ये यहाँ आने के बाद ये बाहर निकले। दूसरा प्रोडक्ट क्या रहेगा, सो हाइड्रोजन सेकंड हम रिमूव करते हैं और इसे रिमूव करते हैं, यानी हमारे पास जो सेकंड रहेगा वो क्या रहेगा, ए रहेगा और ए रहेगा। जो थर्ड प्रोडक्ट रहेगा, जो कार्बन थर्ड, मैंने थर्ड लिखा है, यहाँ का हाइड्रोजन रिमूव करता हूँ। यहाँ का हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। और जो 4 नंबर का हाइड्रोजन है, पॉसिबिलिटी 4 हम प्रिडिक्ट करते हैं, और उससे हमें प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है, CH2 CH2। अगर देखा जाए तो हमें क्या मिले है प्रोडक्ट, मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। दूसरा क्या मिला है प्रोडक्ट, 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। ये हमें मिला है ब्यूटीन, और लास्ट वन इज दी ईथीन। सो जो फर्स्ट प्रोडक्ट है, फर्स्ट प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू हफमैन्स रूल, जो लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन रहता है वो मेजर प्रोडक्ट रहता है। यानी यहाँ हम कौन सा रूल अप्लाई करने वाले, हफमैन्स रूल अप्लाई करने वाले। वो क्या बताता है, लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन एज अ मेजर प्रोडक्ट। सो फर्स्ट में 1 2 3, सो 3 सब्स्टिट्यूएंट है। फर्स्ट जो प्रोडक्ट मिला है वहाँ 3 सब्स्टिट्यूएंट है। जो सेकंड प्रोडक्ट मिला है वहाँ 1 है और 2 है, यानी यहाँ 3 सब्स्टिट्यूएंट है। यहाँ कितने हैं, 2 सब्स्टिट्यूएंट है। यहाँ कितने हैं, 1 सब्स्टिट्यूएंट है, यानी यहाँ 1 सब्स्टिट्यूएंट है। लेकिन जो लास्ट का प्रोडक्ट है, लास्ट के प्रोडक्ट में सिर्फ 0 सब्स्टिट्यूएंट है, यानी जो अकॉर्डिंग टू हफमैन्स रूल दिस वन इज दी आवर मेजर प्रोडक्ट। यानी मेजर प्रोडक्ट हमें क्या मिला, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी दिस रिएक्शन शोज इथीन एज अ मेजर प्रोडक्ट। सो हमें क्या मिला है, इथीन एज अ मेजर प्रोडक्ट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन मैं जो सीरीज ले रहा हूँ उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में आपको आ सकते हैं। सो ये जो क्वेश्चन है इसमें देखो हफमैन्स रूल अप्लाई किया है, नॉट सेजर्स। सेजर्स में क्या होता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन एज अ मेजर प्रोडक्ट। लेकिन हफमैन में क्या होता है, एक कंडीशन आती है तो हफमैन रूल यूज करते हैं हम। सो हफमैन में क्या होता है, इथीन एज अ मेजर प्रोडक्ट। यहाँ जो मेजर प्रोडक्ट आया है वो क्या है, इथीन है, जो हफमैन बताता है लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन एज अ मेजर प्रोडक्ट। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन ये भी इजी है। द रिएक्शन, एक रिएक्शन दी है, असाइल क्लोराइड लिया है, असाइल हैलाइड लिया है, उसमें क्या डाला है, न्यूक्लियोफाइल डाला है। तो जो हेलो ग्रुप है वो किससे रिप्लेस हुआ है, किससे सब्स्टिट्यूट हुआ है, जो न्यूक्लियोफाइल है उससे सब्स्टिट्यूट हुआ है। सो जब हमें क्या पूछा गया है, अगर हम X की जगह कौन सा ऐसा ग्रुप यूज करते हैं उससे वो रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट रहेगी। सो X इज दी लिविंग ग्रुप। सो हमारे पास X क्या है, लिविंग ग्रुप है।
जो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप रहेगा उस समय वो रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट रहेगी, यानी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और लिविंग ग्रुप इजीली बाहर जाएगा। लेकिन अगर बैड लिविंग ग्रुप रहता है तो रिएक्शन का रेट क्या करता है, स्लो करता है। सो हमारे पास जो कंपाउंड दिए, कंपाउंड फर्स्ट, कंपाउंड सेकंड, ये दोनों में कौन है, ऑक्सीजन है। सो कंपाउंड फर्स्ट एंड सेकंड शोज ऑक्सीजन। सो जो कंपाउंड थर्ड है उसमें क्या है, नाइट्रोजन है, और जो लास्ट का दिया है हमें वहाँ क्या है, क्लोरीन है। सो हमारे पास लास्ट के कंपाउंड में क्लोरीन है। लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, क्लोरीन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। उसके बाद क्लोरीन के बाद कौन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करता है, ऑक्सीजन। और जो हमारे पास दिए उसमें अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ऑर्डर देखी जाए तो ऑक्सीजन शोज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर देन नाइट्रोजन एंड देन क्लोरीन। सो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम रहेगी वो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप रहेगा। यानी यहाँ जो क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन में अगर X Cl रहता है तो उस रिएक्शन की जो रेट है, उस रिएक्शन की जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा रहेगी, यानी वो बहुत फास्ट हो जाएगी। सो ये भी अच्छी तरीके से याद रखो, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। सो मैंने जज कैसे किया है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। सो नाइट्रोजन शोज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कंपेयर टू क्लोरीन, बट ऑक्सीजन शोज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। यानी ये जो है वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल है लेकिन बैड लिविंग ग्रुप है। सो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, ऑफ द 5 आइसोमेरिक हेक्सेन। सो हमारे पास हेक्सेन के कुछ आइसोमर है। द आइसोमर व्हिच कैन गिव 2 मोनोक्लोरिनेटेड कंपाउंड। सो ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। सो हमें क्या करना है, हेक्सेन के कुछ आइसोमर दिए, उस आइसोमर में से हमें एक को फाइंड आउट करना है जो क्या करेगा, 2 मोनोक्लोरिनेटेड कंपाउंड देगा हमें। सो हमें फर्स्ट वन दिया है 2 मिथाइल पेंटेन। सो हमारे पास फर्स्ट क्या है, 2 मिथाइल पेंटेन। सो ये वाला फर्स्ट है हमारा। दूसरा क्या है, 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। सो 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। सो ये वाला सेकंड है, ए है, ए बी है। थर्ड क्या दिया है, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। सो 2 और 3 नंबर के कार्बन को कौन है, मिथाइल ग्रुप है, यानी 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। जो लास्ट वन दिया है वो कौन दिया है, एन हेक्सेन दिया है। सो CH2। सो ये हमारा लास्ट वन है। सो डी है। सो एक क्वेश्चन याद करने के लिए मैं एक ट्रिक्स बताता हूँ। आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन सर्च करने हैं। जितने टाइप के हाइड्रोजन मिलेंगे उतने टाइप के क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट मिलते हैं, यानी हैलोजनेटेड प्रोडक्ट मिलते हैं। सो कंपाउंड फर्स्ट देखते हैं हम। सो ए और ए सेम टाइप के, यानी ए यानी हम इसे बोल सकते हैं सेम टाइप, यानी एक दोनों का सेम ही बनेगा। ए डिफरेंट है, तो ये हाइड्रोजन है वो डिफरेंट है, यानी 2 मिलेंगे। ए भी डिफरेंट है क्योंकि इस कार्बन को यहाँ CH2 CH3 अटैच है और यहाँ आइसोप्रोपिल ग्रुप अटैच है। ए भी डिफरेंट है और ए भी डिफरेंट है, यानी कंपाउंड फर्स्ट क्या करेगा, 5 प्रोडक्ट देगा, यानी कंपाउंड फर्स्ट आंसर नहीं आएगा। सो कंपाउंड सेकंड देखते हैं। सो कंपाउंड सेकंड में अगर देखा जाए तो 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ए ऑल आर द सेम इन्वायरमेंट, क्योंकि उसके सराउंडिंग में सिर्फ कार्बन है, यानी जो 9 हाइड्रोजन है वो एक ही प्रोडक्ट दे सकते हैं मोनोक्लोरिनेटेड।
ये दूसरा रहेगा हमारा और ये तीसरा रहेगा। यानी हमें यहाँ कितने मिल सकते हैं, 3 टाइप ऑफ हाइड्रोजन मिल सकते हैं, लेकिन हमें कितने चाहिए, 2। सो ए भी आंसर नहीं आएगा। सो यहाँ देखते हैं एक ए ऑल आर सेम। सो ये दूसरा रहेगा, ये दूसरा रहेगा, यानी हमारा ऑप्शन सी आ सकता है। तो फिर भी हम डी देख सकते हैं, 1 2 3। वैसे ही 1 2 3, यानी यहाँ कितने टाइप के हाइड्रोजन है, 3 टाइप के हाइड्रोजन है, यानी ऑप्शन डी भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन सी आएगा। वो कैसे बनेंगे मैं आपको बताता हूँ। सो हमारे पास जो कंपाउंड सी है, सी के जो 2 मोनोक्लोरिनेटेड कंपाउंड बनेंगे वो ऐसे बनेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मिथाइल ग्रुप है उसका मैं एक हाइड्रोजन रिप्लेस करता हूँ बाय Cl। सो हमें ये पहला प्रोडक्ट मिलेगा। और दूसरा क्या करेंगे, जो मिथाइल अटैच है उस कार्बन का निकालेंगे, यानी हमें जो दूसरा है वो कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, Cl CH3 एंड CH3। सो एक 2 मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट मिलेंगे, यानी हमारा ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट है। 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन शोज 2 मोनोक्लोरिनेटेड कंपाउंड। सो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सो आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। सो अभी जो लिए 6-7 क्वेश्चन इस वीडियो में प्रीवियस, वो बहुत अच्छे से मैंने ट्राई किया है। सो आपके सपोर्ट की वजह से मैं और भी वीडियो बनाना चाहता हूँ। पिछले भी वीडियो अच्छी तरीके से बनाए हैं। सो ऐसा ही सपोर्ट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और जितने ज़्यादा व्यू कर सकते हो, जितने ज़्यादा अपने फ्रेंड को बता सकते हो, जो भी जेई या नीट में अभी पढ़ रहे हैं उनको शेयर करो। सो चलो हम देखते हैं क्वेश्चन। सो क्वेश्चन क्या है, हमें एक कंपाउंड दिया है, उसके ऊपर ये सनलाइट की रिएक्शन की है। सो सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन किए, एक्स बनाए, एक्स के बाद फिर रिएक्शन हुए और हमें क्या मिले, जो बेंजीन के रेडिकल है वो मिले, और उसके बाद CO2 रिमूव हुआ, यानी CO2 इज द बाय प्रोडक्ट। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है इस रिएक्शन में, जो इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट कौन है, एक्स है, वो एक्स फाइंड आउट करना है हमें। चलो हम रिएक्शन देखते हैं। सो हमारे पास जो स्टार्टिंग है वो स्टार्टिंग ए है। सो उसे हम बेंजोइल पेरोक्साइड बोल सकते हैं। सो हमारे पास स्टार्टिंग क्या है, बेंजोइल पेरोक्साइड। तो बेंजोइल पेरोक्साइड हो या कोई भी ऑक्साइड हो, अगर सनलाइट के प्रेजेंस में आता है तो वो क्या करता है, रेडिकल रिएक्शन करता है, यानी उसका जो होमोलिसिस होता है, होमोलिसिस यानी जो बॉन्ड है, होमोलाइसिस मींस इक्वल, होमो मींस सेम, लाइसिस मींस ब्रेक डाउन। सो ये जो है यहाँ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में जो बॉन्ड है वो क्या करेगा, इक्वली ब्रेक करेगा, यानी हमें जो मिलने वाला इंटरमीडिएट है वो क्या मिलेगा, वो रेडिकल मिलेगा। यानी हमें जो मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है, रेडिकल मिलने वाला है। यानी अगर देखा जाए तो ये जो है ये हमारा क्या रहेगा, एक्स रहेगा, यानी इंटरमीडिएट रहेगा। तो पहले से ही ऑक्सीजन के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6 थे, उसमें से बॉन्डिंग के लिए 2 गए थे और फिर 4 रहे थे वहाँ, यानी 2 अनपेयर्ड थे, 2 लोन पेयर थे वहाँ, और फिर होमोलिसिस होने के बाद और एक एक्स्ट्रा बढ़ा, यानी जो इंटरमीडिएट रहेगा हमारा वो क्या रहेगा, डी रहेगा, यानी एक्स इज दी डी। निगेटिव नहीं आ सकता, पॉजिटिव नहीं आ सकता, और 4 इलेक्ट्रॉन भी पॉसिबल नहीं है। ये एक होमोलिसिस है, सो रेडिकल वे से रिएक्शन जाती है। सो ऐसा ही आप सपोर्ट करो, ऐसे ही मैं और वीडियो बनाऊंगा, ऐसे ही आपके लिए क्वेश्चन बनाऊंगा। जो भी जितने भी स्टूडेंट है जो जेई नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करो। सो और भी कुछ
अच्छे अच्छे ट्रिक्स लेके आऊँगा